Hello Donal, hello Abhishek, welcome to E-Times TV. Thank you so much. How happy as actors you are क्योंकि 7 months तक काम बन रहा and finally धीरे धीरे चीजें ट्रैक पे आ रही हैं. अगस्त से शूटिंग शुरू हुई and now तो अभी काफी बेहतर तरीके से काम चल रहा है. एक्टर्स अच्छे से बाहर निकल के काम कर पा रहे हैं, चाहे वो डेली सोप्स हो. एंड म्यूजिक वीडियोस हैज बिकम दिस लेटेस्ट ट्रेंड जो एक 90s के एरा में हुआ करता था कि बहुत आते थे. वी ऑल हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू देम. सो ये दोनों का आंसर जानना चाहती हूँ बारी बारी कि हाउ हैप्पी आर यू एज एक्टर्स कि सब चीज वापस से ट्रैक पे आ गई है एंड धीरे धीरे शूटिंग शुरू हो गया. एंड दूसरा अबाउट द ट्रेंड, दिस लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ म्यूजिक वीडियो जो 90s में हुआ करता था. So anyone can I think जो मैं पर्सनली अपना बोलूँगा तो आई एम वेरी लकी कि बीच बीच में जैसे जब काफ़ी लोग क्राइसिस फेस कर रहे थे तो जब शूटिंग शुरू हुई थी वापस से तो मुझे थोड़ा बहुत आई वाज शूटिंग ऑन एंड ऑफ प्रिकॉशंस काफ़ी ज़्यादा लिए जा रहे थे. तो आई वाज लकी कि मेरे पास कुछ था करने के लिए कि मैं काम करके वापस घर चले जाता था. तो आई वुड हैव स्पेंड आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम विद माय फैमिली आल्सो और बीच बीच में काम भी किया. तो आई फील वेरी लकी उस चीज में. और दूसरी चीज क्या थी, सॉरी? 90s का जो ट्रेंड हुआ करता था. ये जो गाने का वापस से कल्चर आया है तो इससे बाकी लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कह सकते हैं आप कि काफी सारे अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं और लोगों को हर टाइप का फ्लेवर गाने का सुनने को मिल रहा है. क्योंकि अभी आप देखोगे कि जो जितने भी सिंगल निकाल रहे हैं सिंगर्स या जितने भी नए गाने आ रहे हैं तो कोई रीमेक बना रहा है गाने का, कोई अपने लिरिक्स का कोई नया गाना डाल रहा है, कोई पेपी म्यूजिक बना रहा है, कोई रोमांटिक बना रहा है. तो वो पूरा फ्लेवर अभी जो पहले होता था हर तरीके के गाने, अभी वही सारा कल्चर वापस आ गया है कि आपको हर तरीके के गाने सुनने को मिल रहे हैं. तो आई थिंक विच इज वेरी गुड पार्ट क्योंकि हर चीज हमारे पास अब हमारी इंडस्ट्री में हर फ्लेवर है जो भी चाहिए लोगों को. डोनल विद यू. जो पहले का जमाना था मतलब 90s के जो सॉन्ग्स थे वो आज भी हम लोग सुनते हैं और वो मतलब नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं हम लोग कि ओ वाओ ये वाले गाने जब हम लोग छोटे थे तब सुनते थे. तो वैसे ही अब आने वाला जब जनरेशन है वो हमारे गाने सुनेगा तो ऑब्वियसली मतलब वो एक जो ट्रेंड चल गया है उस टाइम का फ्लेवर अलग था, अभी का फ्लेवर ज्यादा पार्टी एंड रैप और ये सब है तो डिफरेंट फ्लेवर है. बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू बी एंड टू शूट दीज सॉन्ग्स कि हम लोग इन गाने में है कि हम लोग विल बी द हिस्ट्री, वी आर इनटू द हिस्ट्री देन. So it's good to be at this point there. And दूसरा क्या बोल रहे थे हमें भूल गई. और फर्स्ट पार्ट about what you asked for the experience that in the lockdown you experience. हाँ, लॉकडाउन का एक्सपीरियंस जो था वो जैसे कि मेरे जितने भी फैंस हैं उनको पता ही है कि मैं कुछ ना कुछ कर रही थी लॉकडाउन में. मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मैं मतलब एकदम कुछ ना कुछ लाइफ में करना है, ऐसी टाइप की मैं लड़की हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा. थोड़ा एक रिलैक्सिंग टाइम जो था वो हमने अपने आप के लिए स्पेंड किया. we could understand what exactly we want in our life and how do you want it. जैसे मैंने बहुत सारी movies वगैरह देखी. I learned a lot and I think हम लोग इस लॉकडाउन के बाद as a better human हम लोग निकल के बाहर आए हैं. तो ये एक अच्छा जो है चीज हो गया है मुझे लगता है. अदरवाइज हम लोगों को इतना टाइम अपने साथ कभी नहीं मिल सकता था. ये जो टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया है अपने साथ, अपने लव्ड वन के साथ या बहुत सारा कुछ सीख करके, बहुत सारा कुछ करके, तो वो इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर जो इस लॉकडाउन में फंसे हैं हम लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है. And Donal, with you, we are seeing you. हमने एक टाइम पे आपको टेलीविजन डेली सोप्स में देखा, but now we are seeing you in more म्यूजिक वीडियोस और आप अलग अलग तरीके का काम कर रही हैं. वेब सीरीज भी आप कर रही हैं. तो
Are you staying away? Is this a conscious decision to stay away from television, या फिर अभी उस तरीके का प्रोजेक्ट आपको ऑफर नहीं हो रहा है जैसा आप करना चाहते हो टेलीविजन में? देखिए, आई एम अ टीवी गर्ल। मैंने बैक टू बैक 4 शोज किए एंड अभी भी शोज आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एवरीबडी कॉल्स मी कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। एंड बट क्या हुआ था, मैंने जब लास्ट अपना शो किया उसके बाद I got this web series. I chose what web series I should do कि मुझे, क्योंकि आप जो भी करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका करियर बनता है obviously. So I was in that zone that I'll choose कि मुझे क्या करना है. So I got this really nice web series जो कि अभी 2021 में आएगी, The Sucho Project, where I'm playing the rock star Sasha Pink. बहुत ही different character है वो. So कुछ different करने में मजा आता है। फिर उसके बाद जर्नी जो है वो वेब सीरीज, उसके बाद दूसरी मैंने वेब सीरीज की, और भी वेब सीरीज है जो लाइंड अप है। So वो जर्नी वही चलती गई। I think people are liking me in web series as well. So अभी टीवी का टाइम हाँ करने का टाइम हो नहीं पा रहा है। एंड एल्स अगर बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग होगा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये तो कुछ पाथ ब्रेकिंग है, तो आई डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि मुझे टीवी नहीं करना है यार। मेरा मतलब आई स्टार्टेड फ्रॉम टीवी, आई रिस्पेक्ट टीवी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। सो बट अभी वो मूवमेंट बन नहीं पा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। सो आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, बट आई एम राइट नाउ आई एम बिजी इन वेब। अभिषेक, वी सॉ यू इन पवित्र भाग्या एंड यू नो हमको उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था। डेली को भी लोग काफी पसंद भी कर रहे थे। बट यू नो जब आप इतना एनर्जी, इतना टाइम इन्वेस्ट करते हो किसी प्रोजेक्ट में और वो लोगों को पसंद भी आ रहा है, लेकिन यू नो कुछ पैंडेमिक की वजह से ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो जाता है जब बहुत ज्यादा, शायद ये प्रोजेक्ट अगर उस टाइम पे आया होता जब सब चीजें नॉर्मल होती तो उतना ज्यादा आप लोगों पे टीआरपी डिलीवर करने का, नंबर डिलीवर करने का यू नो प्रेशर नहीं होता। मेकर्स पे भी अलग अलग तरीके के प्रेशर थे उस टाइम पे। तो जब ऐसे प्रोजेक्ट ऑफर हो जाता है जिसमें आप इतना टाइम, एनर्जी सब इन्वेस्ट कर रहे हो, लोगों को पसंद भी आ रहा है, यू नो हाउ डिसहार्टेंड यू गेट एट दैट टाइम? आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ और भी पूरी टीम जुड़ी होती है। यू नो लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व कि यार हमें अपना बेस्ट करना है, चाहे वो सेटिंग डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो आर्ट से हो, या राइटिंग से हो, या एक्टिंग से हो। तो यू नो सब लोगों को बहुत ही बुरा फील होता है। और ऐसे टाइम में यू नो शूट करना वाज वेरी डिफिकल्ट। इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना वाज वेरी डिफिकल्ट कि यार कि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए किसी की वजह से। आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। आप उस तरीके से शूट नहीं कर पा रहे हो जैसे आप पहले करते हो, बट स्टिल यू नो वो उस पीरियड ऑफ टाइम में हम जितना डिलीवर कर सकते थे, अपना बेस्ट दे सकते थे, हमने वो दिया। बट स्टिल जो भी चैनल का यू नो डिसीजन था या जो भी था, तो वो उन्होंने लिया अपने हिसाब से। बट एक्चुअली सब लोगों को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि लॉट ऑफ हार्ड वर्क, जैसे आपने बोला, तो सबकी बहुत मेहनत लगी थी। तो या बट दैट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और सबने बहुत ही प्रैक्टिकली लिया उस चीज़ को, क्योंकि टाइम भी थोड़ा ऐसा था तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो यू नो सब लोग, और पूरी टीम भी काफ़ी पुरानी थी हमारी, मैं सबके साथ ऑलरेडी काम कर चुका था। तो सबने यही कहा कि कोई नहीं, अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो भी होंगे डेफिनेटली हम लोग सब साथ में काम करेंगे। एंड या आई एम होपिंग कि यू नो वापस से सब बैक टू नॉर्मल हो, और जितनी एप्रिसिएशन बाकी शोज को मिली है और आगे आने वाले शोज को भी उतनी ही मिले। And do you think as an actors, you know, as actors, this is the best time to be, yeah, best place to be in, because आपको अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिल रहा है, अलग अलग रोल्स लिखे जा रहे हैं एक्टर्स के लिए, चाहे वो टेलीविजन पे हो, चाहे वो यू नो वेब या ओटीटी हो। सो एज एक्टर्स, डू यू फील दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी इन? Yeah, I think yes, because you know lot of opportunities are there. OTT प्लेटफॉर्म से कितना कुछ चीज़ें खुल गई हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें ओपन हो गई हैं। और जैसे हम लोग बाहर की भी वेब सीरीज़ देखते हैं या शोज़ देखते हैं वहाँ के, यू नो वो काफ़ी अच्छे से वो
हर चीज़ को बड़े डिफरेंट तरीके से और बहुत ही स्पेसिफिक करके चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं। तो हमारी जो सिनेमा है, आप देखोगे टीवी में भी अभी सिर्फ सास बहू के कॉन्सेप्ट नहीं रह गए हैं। Right. देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर कमिंग कि भाई हर तरीके से किसी लड़के पे स्टोरी है, कोई एक डिफरेंट कैरेक्टर पे स्टोरी है, या कुछ लॉट ऑफ थिंग्स आल्सो कमिंग ऑन टीवी आल्सो। तो आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है सभी एक्टर्स के लिए, और सभी जितने भी जितने भी क्रिएटिव फील्ड से हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है। और एज एन एक्टर आई थिंक हमें हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कुआं है, आप जितना डिग करते रहोगे उतना ही आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, और आपको पता लगेगा कि हाँ कितना डेप्थ तक जा सकती है एक्टिंग और क्रिएटिव फील्ड। तो आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट टाइम है किसी आर्टिस्ट और किसी एक्टर के लिए। सही बोला। डोनल, और मुझे लगता है कि ना अभी जो है वो कंटेंट के ऊपर रियली वर्क हो रहा है। पहले शायद इंटरटेनमेंट पे वर्क होता था, बट राइट नाउ द एक्टर्स आर आल्सो चूजिंग द राइट कंटेंट जो कि रियलिटी से रिलेटेड हो, लोग ज्यादा रिलेट कर सकते हैं उन चीजों को। सो आई थिंक ये बहुत सही टाइम है कंटेंट क्रिएशन का एंड अच्छी कंटेंट के साथ जुड़ने का, एंड लोग पसंद भी वही करते हैं। सो इट्स वेरी गुड। क्रिएटिवली मुझे लगता है कि अभी चीजें और अच्छी हो गई हैं पहले से। Okay, thanks a lot, Donal and Abhishek, and all the best for your future projects, and stay happy, stay safe.